एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, हमने अपने क्लास 10 का कार्बन कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। तो आज हमारा इस कार्बन कंपाउंड चैप्टर का सेकंड वीडियो होने वाला है। इसके पहले के वीडियो में हमने ये समझा कि अगर हमें कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर हमें उसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हम उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा तो उस कंपाउंड का हम किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूलर फार्मूला हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहले यहाँ पे जो कंपाउंड दिया है वो है C3H8 और इसके अंदर टोटल 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। अब क्योंकि मुझे मालूम है कि जो हमारा कार्बन होता है उसकी वैलेंसी होती है 4, मतलब हमारा कोई भी कार्बन रहेगा वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाने वाला है। तो हमारे पास जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8। तो यहाँ पे जो पहला कार्बन है उस कार्बन ने टोटल बनाए हैं 3 बॉन्ड और वो तीनों हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो चुका है। अब इसके बाद इससे जुड़ेगा दूसरा कार्बन और दूसरा कार्बन जो होता है वो लगाएगा 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी 4 बॉन्ड की होती है। तो यहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे जो पहला वाला कार्बन है उसने यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लिया है, एक हाइड्रोजन के साथ में, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ में, ये तीसरे के साथ में, और इसका जो चौथा वैलेंसी है वो उसने दूसरे कार्बन से अटैच हुआ है। और ये जो दूसरा कार्बन है इस कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड किस तरह के सेटिस्फाई किए हैं। पहले इसने एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, फिर दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया और एक तरफ तो ये किस कंपाउंड से जुड़ा हुआ है और इसके आगे यहाँ पे अगला वाला जो कार्बन रहेगा वो आ जाएगा और वो जो कार्बन होगा वो कार्बन भी उसकी वैलेंसी भी 4 होती है। तो वो एक यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन से नीचे जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ बगल में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास ये जो C3H8 है ये यहाँ पे बन के आ चुका है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए। टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 कार्बन है और टोटल 8 हाइड्रोजन इसके अगल बगल में लगे हुए हैं। 3 हाइड्रोजन ऊपर, 3 हाइड्रोजन नीचे और 2 आजू बाजू में। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम यहाँ पे दूसरे कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारा अगला कंपाउंड है वो है C4H10। C4H10 को हम लोग यहाँ पे कहते हैं ब्यूटेन। तो अब हम लोग यहाँ पे ब्यूटेन को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। अब क्योंकि पहले वाले कंपाउंड के अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर मैं कंप्लीटली एक साथ में ड्रॉ कर दूंगा और इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये रहा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि 4 के 4 कार्बन यहाँ पे लगे हुए हैं और उनके साथ में 4 हाइड्रोजन ऊपर, 4 हाइड्रोजन नीचे और एक यहाँ पे बाजू में, एक यहाँ पे आजू में। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल C4H10 कंप्लीट होता है। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन। अब देखो यार, आप लोग जानते ही हो धरती पे अलग अलग दिमाग के अलग अलग किस्म के लोग पाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनको ये कंपाउंड पसंद नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या मैं अगर 3 कार्बन नीचे लगाऊं और 1 कार्बन ऊपर लगा दूं तो क्या ऐसा नहीं कर सकता हूँ? आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन नीचे हैं, 1 कार्बन ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो हमें बस कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करनी है। उसको आप कैसे भी सेटिस्फाई करो, बस कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस कार्बन ने यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, इस वाले ने भी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है और ये ऊपर वाले ने भी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। और कमाल की बात यह है कि अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के नंबर को काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे C4H10 देखने को जरूर से मिलने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे देख लिया है। अब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट रूप से देख लेने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ और कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करना है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने अभी एक नया कंपाउंड आ चुका है। अब इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर 3 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अब आपके स्क्रीन के सामने इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनके आ चुका है। तो इसे कैसे ड्रॉ किया गया है ध्यान से देखिए। इसके अंदर टोटल 3 कार्बन है, तो यहाँ पहला कार्बन यहाँ पे आ गया। अब आपको मालूम है एक कार्बन की वैलेंसी 4 बॉन्ड होती है, तो इसने पहला हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, दूसरा हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, तीसरा हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया। अब ये चौथा इसने बनाया इस कार्बन से और ये दूसरा कार्बन जो है इसकी वैलेंसी भी 4 होती है। तो इसने क्या किया है, एक बॉन्ड यहाँ बनाया है, उसके बाद इसने ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, हो गए 4। उसके बाद ये जो कार्बन है तो इस कार्बन ने भी क्या किया है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया है और 3 यहाँ पे इसने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है। इसे हम लोग यहाँ पे कहने वाले हैं प्रोपाइन। तो यहाँ पे प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बन चुका है। ये आपके हाइड्रोकार्बन के अंदर अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे आप सवाल कर सकते हो कि भाई यहाँ पे आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है। तो मुझे मालूम है कि जब यहाँ पे CnH2n-2 होता है, मतलब अगर यहाँ पे C3 है
तो H2N हो जाएगा 6 - 2 4। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा तो ये बन जाएगा अल्काइन। तो क्योंकि यहाँ पे अल्काइन का फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है इसलिए इस कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड लगाना जरूरी होता है और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये कंपाउंड जो है इसको बना सकते हैं। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप और भी डिफ़िकल्ट कंपाउंड को डिफ़िकल्ट मॉलिक्यूल के फॉर्मूलाज ड्रॉ करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई तकलीफ आई है, कोई परेशानी आई है या कोई सजेशन जो आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप आसानी से कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके आगे के कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने मोबाइल का, अपने परिवार का खास ख्याल रखें। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।